किसी का हेल्थ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज चेक कैसे करेंगे? बताइए, कोई आइडिया है किसी के पास? हेल्थ इशू है कि नहीं है, ये चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे हम लोग? वी गो टू व्हाट, उसके बाद क्या होगा? ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट से क्या होता है? रिपोर्ट आता है, उससे क्या लगता है? इंफॉर्मेशन मिलता है डॉक्टर को, क्या बच्चे में ये डिसीजेज है, ये प्रॉब्लम है, करना होगा। अब बताइए कि यदि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक करना हो, क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। और यदि कोई बच्चा टेस्ट में एब्सेंट हो जाए तो बताइए हाउ वी कैन डू इट, द चाइल्ड्स डायग्नोसिस, उसका कैसे होगा डायग्नोसिस। और लाइफ के इंपॉर्टेंट वही थे, एजुकेशन और मेडिकल। तो मेडिकल तो करवा लिया चेकअप आप लोगों ने, हेल्थ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं कैसा परफॉर्मेंस कर रहा हूं, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब ये चेक करना होगा तो आई नीड अ टेस्ट। और जो टेस्ट होगा तो पता लगा एब्सेंट हो जाते हैं, बुखार आ रहा है सर, तबीयत खराब है सर, टेंशन है सर, नहीं आ पा रहा, भूल गया सर, इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला नहीं सर, बाकी सब मिलता है, मिलता नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ग्रो अप, थोड़ा बड़े हो जाइए आप लोग, बात समझिए। छुपाने से चीजें और खराब होंगी। कोई बॉडी में आपकी डिसीज है, आप छुपा रहे हैं, चीजें और खराब होती रहेंगी ना। छुपाइए मत इसको, ये फेक लाइफ से बाहर आइए। रियलिटी में मैं सर जीरो पाता हूं तो जीरो पाता हूं सर, उस पर काम करना है, तभी सर हेल्प कर पाएंगे, और डॉक्टर तभी हेल्प करेंगे, वैसे हेल्प करेगा नहीं आपका। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर ऑल द टेस्ट फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस कि कैसे आप काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। पहली बात हो गई। सेकेंड बात, हर बच्चा बैठा है अपने फ्रेंड के पास, अच्छी बात भी है, बैठना भी चाहिए। हम लोग बैठे तो ऐसा नहीं था, लेकिन आपको भी चेक करना हो कि जो आपके बगल में बैठा है वो आपका सच्चा दोस्त है कि नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि व्हाइल क्लास इज गोइंग ऑन, जब क्लास चल रहा हो तो कोई आपको आसपास डिस्टर्ब ना कर रहा हो। यदि क्लास के टाइम वो आप चाहता है बात करना, फिर आपसे बात कर लो, आपको हंसा दो, वो आपका दोस्त बिल्कुल नहीं है, वो आपका परम दुश्मन है। समय दोस्त का मतलब यही होता है जो क्लास के बाहर चले, क्लास से बैठी है, कोई दिक्कत मुझे नहीं, उसका इशू नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको। कभी चेक करना हो यहाँ पर स्कूल में कि जो बगल में बैठा हुआ दोस्त है कि नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है, यदि वो दोस्त आपको क्लास के दौरान डिस्टर्ब करने का ट्राई कर रहा हो, कुछ बातें कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, व्हाटएवर, बस वो आपका दोस्त नहीं है। दोस्त वो होता है जो आपके साथ चले, आपको ग्रोथ दे दे। यदि आप ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपको दुश्मन है। वही आपका ग्रह है जो आपके आसपास है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। सर कुंडली पे शनि की माया चल रही है सर, शनि कहाँ है? बगल में बैठे हैं आपके, तो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। राहु केतु हैं, बैठे हैं बगल में, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रॉम देयर। ऐसा यहाँ होता नहीं है, बिकॉज आप पूरा फोकस कर रहे हैं, पूरा इंटेंशन दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्लास के अंदर, बिकॉज आप धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। स्टार्ट करूं मैं? अब अपना लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4 वाला। 4th है ना, 1 2 3, हाँ 4th ही। तो स्टार्ट करिए, लिखिए मोशन लेक्चर 4। अब इस लेक्चर के बाद पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, वो जबरदस्त पार्ट है भाई, बहुत हार्ड पड़ता है इससे। पार्ट 4 तक आप सारे कॉर्नर पढ़ लिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, कुछ भी स्टार्ट से पहले 1 आर्ग्यू कर लें। ओरल है, ओरली है, कैन यू टेल मी, देखते हैं बता पा रहे नहीं पा रहे, या रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करना है, तो पॉइंट बोल पाएंगे? बताइए। ये आर्क्यू हो गया, इससे तो बात कर लेता हूं मैं आपसे। एंड प्लीज डोंट टर्न, ये हिस्ट्री सिविक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, लैंग्वेज नहीं है, कॉन्सेप्ट है। याद करिए, खटाक से 4 पॉइंट बताइए मेरे को, नहीं 4 3 बताइए, नहीं 3 2 बताइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताइए एटलीस्ट। नहीं 4 मैंने वो 4 दिए ना, मैक्स टू मैक्स 3 याद होगा, 2 याद होगा, वही बोल दीजिए, खत्म का नहीं। और कुछ नहीं याद होगा तो फिर आना यहाँ बेकार हो गया आपका। ऑल द हार्ड वर्क मल्टीप्लाई विथ 0 हो गया, कुछ है नहीं। आई कैन सी। बेटा स्टैंड, खड़े जाओ, अब बताओ कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी 0, उल्टा हो गया। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 व्हाइल आई एम मूविंग, या मैं मोशन में होऊंगा। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कब ऐसा हो सकता है? तो याद की रट्टा मार लिया, बताओ क्यों, कब ऐसा हो पाएगा?
डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है बताओ? अरे फील करो। और ये आपका दोस्त आपका हेल्प कर रहा हो तो वो भी आपको दुश्मनी इससे बैठा है, जान लीजिएगा वो दोस्त आपका नहीं है। प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करने दे रहा बच्चा आपका बगल में बैठा है। बताइए डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो पाएगा? तुम कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, घर से घूमने गए और वापस घर पर आ गए तो तुम कितना डिस्प्लेस किए? नो डिस्प्लेसमेंट सर। तो इसको बताओ अपने लैंग्वेज में क्या करोगे? कोई बात नहीं बेटा, मगर मत लो प्लीज, कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट तुम ट्राई के अच्छा लगा। चलो स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, रिटर्न बैक टू व्हाट इनिशियल पॉइंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। 1 पॉइंट इन्होंने ऐड किया, अच्छा लगा कि सर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। सेकंड पॉइंट ऐड करिए, 4 पॉइंट 4 मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। क्या बताओ सेकंड पॉइंट? Total distance covered by an object is called its distance, and the shortest distance between the initial point and the final point will be its displacement. Displacement सही है ये भी। थर्ड पॉइंट हाँ, distance is a scalar. डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट यदि बोल पाए तो हुआ। 3 तक काम चल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा है बच्चे बोलने वाले, गुड। So distance can be greater or equal to Distance can be greater or equal to displacement, and displacement is either be less or less or equal हो सकता है। अब एक लास्ट बताइए आरक्यू, सभी लोग मिलकर बताइएगा। हाँ। सर डिस्प्लेसमेंट किस वजह से कब इक्वल हो पाएंगे, किस वही ज्यादा पूछने में आरक्यू ही था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल व्हेन, कब दोनों सेम हो सकते हैं? भाई ऐसे मत हाथ उठाएंगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा ना, अदरवाइज पूरा मेहनत मल्टीप्लाई 4 लेक्चर मल्टीप्लाई विद -1 हो जाएगा, आंसर माइनस पहुंच गया, नहीं जीरो भी नहीं आ रहा है। ऐसा मत करिए, बोलिए, इट्स टाइम फॉर ओपनिंग योरसेल्फ। इतने छोटे से डोमेन नहीं बोल पाएंगे तो बाहर का बड़ा लड़ाई है मार्केट में, तो वहां कैसे बोलेंगे? So when a body travels in a straight line, then distance When body is traveling in a straight line without changing its direction, otherwise दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है। जब बॉडी स्ट्रेट चलता हो उससे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन चलता हो स्ट्रेट, लेकिन वो टर्न ना करे, यदि टर्न कर गया तो वी ऑल नो क्या होने वाला है, दोनों वेरी कर जाएगा। सही जा रहा है? चले लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेलोसिटी कैन बी जीरो और नॉट? यस सर। एंड स्पीड, रीजन पता है? यस सर। चलो सही जा रहा है, तो आगे बढ़े। तो अब लिखाइए, एक हेडिंग बनाइए पहले तो आप लोग। हेडिंग का नाम लिखिए हैशटैग, बढ़िया हेडिंग है भैया, लिखिए एक्सेलरेशन। ये बार बार लिखूंगा नहीं, इतना बड़ा नाम ACC करूंगा, समझ जाइएगा। अब लिख दे रहा हूँ फिलहाल भी, तो एक्सेलरेशन, इसको प्यार से मैं ऐसे बोल देंगे ACC, समझ जाना भाई। और इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल ए से। पहले तो ये बताओ, ए तक मान ए ऐसे रहेगा, तो मैं स्टार्ट करूं। ये ऐसा नाम है कि आप बचपन से नहीं, लेकिन जब भड़का से बड़े हुए तो ये नाम सुन लिए थे। कहां सर का, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, ऐसा नहीं है। वो कब आए वो सुनो। बाइक लेते हैं, बाइक में एक होता है ऐसे होल्ड करके, उसका नाम क्या होता है? एक्सेलरेटर। व्हाट इट डज, ये करता है क्या पता है ना? स्पीड या वेलोसिटी बोल देते हैं, बिकॉज आई नीड डायरेक्शन आल्सो इन बाइक। तो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है या वो डिक्रीज करता है। सही है ना भाई? फिर से आता हूं, ये वर्ड कहां से आया पहले समझिएगा। ये वर्ड आया है आपके बाइक या एक्टिवा के किससे? एक्सेलरेटर से। ये होता है आपका एक्सेलरेटर, पकड़ते हैं इसको, ऐसे उठाते हैं। जब उठाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। और क्या होती है? ऐसे डिक्रीज करती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तभी ये आएगा। इसको यहां बैठा लो बढ़िया से। यदि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा और क्या होगा? डिक्रीमेंट, तब ये आएगा। उसका नाम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तब हम क्या बोलते हैं वो सुनो। हम ये बोलते हैं, बाइक स्टार्ट किए, उठाए, बाइक चल पड़ा। जब चलता है तो बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, क्या बोलते हैं? इन टर्म्स ऑफ बोलते हैं फिजिक्स, नाउ माय बाइक इज एक्सेलरेटेड। मतलब क्या?
मेरी बाइक अब मूव कर रही है, बिकॉज मैं क्या चेंज कर रहा हूं, उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं। इज इट फाइन व्हाट आई एम सेइंग? इसको बोलते हैं लाइफ में उतार देना, उतार दिया मैंने। नाउ माई बाइक इज व्हाट? एक्सेलरेटेड, मतलब मेरी बाइक अब चल रही है सर, बिकॉज मैंने वेलोसिटी क्या किया, उसका चेंज कर दिया, बढ़ा दिया मैंने। अब इस चीज को कैसे यहां करना वो देखो। तो मैंने क्या बोला, कब आता है? जब आपको वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, उसी को बोलते हैं क्या? बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। भाई सही है ना ये? तो देखो तुम्हारा बाइक का स्पीड क्या था पता है? पहले 0 मीटर पर सेकंड था, आप रेस्ट पे थे, फटाक से जंप करेंगे तो कहां चले गए? 10 मीटर पर सेकंड से। ये जो इंक्रीमेंट हुआ क्या होता है? इसको बोलते हैं चेंज हुआ। तो चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे? बाइक इज नाउ एक्सेलरेटेड। तो ये आता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज में दो होता है, एक क्या होता है, या तो इंक्रीज कर दें या क्या कर देंगे आप? डिक्रीज कर दें, जो आप चाहे तो कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ बाइक टाइम भी लिया हुआ जाने के लिए, और जब टाइम होता है तो फिजिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं RATE, रेट, रेट बोलते हैं। तो अब इन दोनों को मर्ज करके बना रहा हूं इसका डेफिनेशन। तो स्टार्ट करिए, लिखे डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, लिखे बोल रहा हूं, लिखो रेट ऑफ change of, rate of change of velocity is known as rate of change of velocity is known as acceleration. Rate of change of velocity is known as what? Acceleration. सही है भाई? ठीक है ना? अब ए से करते लिख ही चुका होगा, अब थोड़ा ध्यान से और फोकस करें। तो फॉर्मूला नहीं तो डेफिनेशन है। फॉर्मूला क्या बनता है वो देखिए, मैं जरा बनाता हूं भाई आपके साथ में, एकदम पूरा यहाँ पे करिए, कंसंट्रेशन दीजिएगा, क्योंकि चीजें ऐसी हैं कि इसको मगअप आप नहीं कर पाएंगे, और मगअप करेंगे तो बिल्कुल घबरा जाता है बच्चा, कॉन्सेप्ट बता नहीं पाता इसका, और ये मैथ्स का भाई है। चलिए देखिए, अब बच्चा ध्यान से फोकस करने, क्या बता रहा हूं मैं। जब बच्चों में वेलोसिटी वर्ड यूज करता हूं तो वेलोसिटी दो होता है, देखना क्या होता है। एक को बोलते हैं यू और एक को क्या बोलते हैं? वी। यू मतलब ये होगा कि जहां से आप बाइक या किसी को भी इनिशिएट करेंगे तो बोलते हैं वी हैव इनिशियल वेलोसिटी। इनिशिएट करना है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नाम है, इनिशिएट करना है। और यहां पे आपने बाइक रोक दिया, या बोलते हैं कि बाइक रुकने वाली है सर, उससे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब आइए इसी को लाइफ में उतारते हैं। देखो यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है भाई, ऐसे ये पर्सन अभी स्टार्ट नहीं किया है, मतलब ये पर्सन अभी एक्सेलरेट नहीं है। पर्सन भी होते हैं एक्सेलरेट मेरी तरह, ऐसे में खड़े हैं, अभी आई हैव नो एक्सेलरेशन, मैं ऐसे खड़ा हूं, जहां मैं स्टार्ट करूंगा ना आई विल बी एक्सेलरेटेड माई सेल्फ। अब ये पर्सन स्टार्ट कर रहा है, तो बताओ इस समय स्टैंड कर रहा है रेस्ट पर, तो व्हाट अबाउट द वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड। और ये दौड़ा यहाँ से, भाग रहा है, जब यहां से भागेगा तो भागते 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 यहां आ गया। अब यहां पर आप इसको पॉज कर लीजिए, रोक देते हैं सर। इस टाइम इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले आप लोग बताइए मिल के मेरे को, कैन आई से नाउ पर्सन इज एक्सेलरेटेड? बिकॉज उसने क्या चेंज किया? अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया। अब इस पूरे चेंजेस में उसने टाइम क्या लिया है? तो मान लेते हैं इस पूरे चेंज में उसने टाइम लिया है, मान लेते हैं 2 सेकंड का, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो बताइए इन दोनों वेलोसिटी में इनिशियल कौन है? इसे क्या मानेंगे? u। फाइनल कौन है? इसे क्या मानेंगे हम यहाँ पर? v। अब एक फॉर्मूला याद करिएगा, जो आपने डेफिनेशन लिखा उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है देखिए, ए लिखा है आपने, लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, लिखा है आपने फॉर्मूला देखिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या लिखा है आपने? टाइम। और इसको क्या बोला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ए का चेंज क्या होता है? तो चेंज कैसे वो दिखेगा? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो चेंज आएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो ये आप मेरे को याद करवा रहे, ऐसा नहीं था। पहले आप गरीब थे, अब अमीर हो गए। पहले आपके पास कोई 100 रुपए हुआ करते थे, अब आपके पास मान लेते हैं 1000 रुपए हो गए। तो बता सकते कितना चेंज हुआ? नहीं, क्या किया आपने? माइनस ने किया होगा भाई। पहले हमारे पास 100 रुपए थे, हमारे पास 1000 रुपए है, कितने का चेंज हुआ लाइफ में आपके? तो क्या बोले, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 900। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो वही यहाँ पर भी होता है,
फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने पर ही चेंज आता है लाइफ का, वो चेंज आ गया टाइम है। अब इसमें रख के हम काम कर लेंगे, ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों। अब इसको अप्लाई करके चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, हाउ मच दिस पर्सन एक्सेलरेटेड। तो क्या करेंगे यहाँ पे 20 माइनस 0 डिवाइड बाई हाउ मच 2, ये क्या बनेगा 20/2, ये क्या जाएगा आपका 10। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज व्हाट द यूनिट ऑफ होता है एक्सेलरेशन। तो थिंग्स आर क्लियर क्या कर रहा हूं मैं, चले। तो अब आप फॉर्मूला लिखिए, पहले ये डब्बे को लिखिए फॉर्मूले में, हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, एनीथिंग, वो इससे आता है। v माइनस यू अपॉन टी कर लो, फॉर्मूला लिखो पहले। इनिशियल क्या होता है वी शुड नो, फाइनल क्या होता है वी शुड नो। हम बता दे रहे उसमें आया बेटा, पहले लिख लो, बता रहा है इससे। आज जो बच्चे को दौड़ा रहा हूं यहाँ पे एक पर्सन को, इसको आप चाहे तो एज एग्जांपल में सेट कर सकते हैं कि सर ने क्या एलेबोरेट किया था। एक पर्सन है मूव कर रहा है, देख लो इस तरह से, हाँ समझा रहा है। थोड़ा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, पहले ये बॉक्स लिखिएगा, फॉर्मूला हो गया। अब एग्जांपल में ये पर्सन है जो अभी नाव कहां पर है, रेस्ट पर है, तो इनिशिएट किया 0 से और कहां तक पहुंचा 20 पर, टाइम क्या लिया 2। तो मुझे ये निकालना है कि हाउ मच दिस पर्सन एक्सेलरेटेड, उसके लिए आई अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। बस आपको ये पता है कि इनिशिएट कहां से दिया है और फाइनल क्या है, पता रहेगा आपको, क्वेश्चंस में दिया रहता है, आपको सर्च नहीं करना होगा, वो दिया रहेगा। इतना तो सबको पता होता है, कोई खास नहीं है। जो खास बताऊंगा वही काम करेगा एग्जाम का, आपका मल्टीपल चॉइस, जो भी आप जहां भी फंसते हैं एग्जाम में। मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, यहां तक डब्बा फॉर्मूले से होगा, फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया। और कैसे करते हैं कैलकुलेशन, तो पर्सन का यू हमेशा दिया रहेगा, वी हमेशा दिया रहेगा आपको, बस आपको रख के सॉल्व करना, टाइम दिया रहेगा, सब दिया रहता है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो पहले मैं आपको ट्रेन कर दूं, देखा तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले एक चिंदी सा क्वेश्चन लिखिए, एक बहुत 2 रुपए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, 2 रुपीज क्वेश्चन है ये, सस्ता क्वेश्चन। लिखो अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, लिखो अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, comma, increases its velocity to 100 meter per second in 50 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। कोई दौड़ के आंसर मत बताइए मेरे को, सॉल्व करिए स्टेप के साथ। आल्दो के आंसर आप पता निकाल लें, पता है मुझे। एक्सेलरेशन निकालना पहले आप 2 बताइए, इसमें यू अभी क्या है, बॉडी स्टार्ट कहां से किया था, रेस्ट, तो यू क्या इनिशियल क्या हो जाएगा, और फाइनल दिया है क्या, ठीक है ना, और टाइम भी दिया है क्या, हाँ सर टाइम भी दिया है, और दिया रहेगा आपको। अब इन तीनों के हेल्प से ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता था, v माइनस यू अपॉन क्या होता है t। तो आप यहाँ पे रख रहे हैं तो 100 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना 50, आई गेस कितना आ रहा होगा ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट दिस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, बच्चे ये भूल जाते हैं बार बार, गलती से हम मीटर पर लगा देंगे सेकंड, ऐसे ये तो स्पीड वेलोसिटी का होता है, ऐसे करना। ठीक है, निकाल पा रहा है, ये 2 रुपए क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस करके बहुत खास ग्रोथ आपका नहीं होना। हाँ ये कि फॉर्मूला अप्लाई आपको आ गया कैसे करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन पक्का है?
अच्छा इसका क्या होगा, व्हाट अबाउट द सीरियस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए यदि एसआई है तो क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये भूलना नहीं, याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम में ये भी आता है कि व्हाट इज द एसआई ऑफ एक्सेलरेशन, 4 ऑप्शन दिया रहता है, ये देना भूलना मत, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यदि आगे 2 रुपए क्वेश्चन नहीं करना हो, थोड़ा क्वेश्चन महंगा करना होगा, तो आपको एक क्लाउड देखना पड़ेगा मेरे साथ। इस क्लाउड के अंदर मैं एक चीज लिखता हूं और उसको आप लिख लीजिएगा, चीज को क्या है, उसका नाम है MYR, मतलब इसका नाम होता है मुझे याद रखना। एक ऐसी बात रख रहे हैं उसको आप मुझे याद रखें, भूलेंगे नहीं, मुझे याद रखना। क्या याद रखें वो देखिएगा। आपको बच्चों किलोमीटर पर आवर में दिया हो स्पीड और वेलोसिटी, तो उसको कैसे आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, किसी को आइडिया है? कितना बताओ? Sir, 18/5 से multiply So 5. तो आप क्या करेंगे, एक टेबल याद रखेंगे कि 1 km पर आवर में कितना होता है, 5/18 कितना होता है मीटर पर सेकेंड। यदि आपको उल्टा करना हो, मीटर पर सेकेंड से km पर आवर में आना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 1 मीटर पर सेकेंड कितना होता है, बोलते हैं 18/5, क्या मिल जाता है, किलोमीटर पर आवर। ये पहले अच्छे से डब्बा लिखो भाई, लिख दो MYR है, मुझे याद रखना। ये बड़ा काम आता है आपके न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए। देखिए अल्टीमेटली फिजिक्स का न्यूमेरिकली कंसर्न होता है, उसके लिए आप डे 1 से ही करेंगे प्रैक्टिस बढ़िया से मेरे साथ, तो न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही, फिजिक्स चल रहा है तो। अभी कल मैं थ्योरी पे काम कर रहा हूँ आपके साथ, एक बार थ्योरी में स्ट्रॉन्ग कर दो, उसके बाद तो अटैक करेंगे हम लोग भी। याद रहेगा ना इसको, कैसे अप्लाई करना है सर इसको, तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको मेरे साथ। पहले याद कर लो, कभी km पर आवर में आना होगा तो km पर आवर से ऐसे आएंगे, 5 मीटर पर से पता नहीं कैसे काम करता है वो दिखाता हूं मैं आपको खुद ही, और ऐसे आना हो तो ये काम करेंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन करता हूं, इसको अप्लाई सीखिएगा। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, लिखो अ कार इज मूविंग विथ, a car is moving with, लिखो 36 किलोमीटर पर आवर and increases its velocity moving with 36 किलोमीटर पर आवर, 36 km per hour and increases its velocity to 90 km per hour। लिखो इन 10 सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा पजल कर सकते हैं एग्जाम में। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार। क्वेश्चन लिखो, तुम क्या लिखना स्टार्ट कर दिए, हमारा काम है। क्वेश्चन तो लिख लो पहले। अच्छा क्वेश्चन लिख ली, कहाँ लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार, कहाँ लिखो, छाप लो अच्छे से, छाप ही लो तुम। क्वेश्चन लिख लिया बच्चे लोग? जब क्वेश्चन लिख लिया तब इस गिवन को नोट करें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। U दिया है 36 km पर आवर, V दिया है 90 km पर आवर और 10 दिया है टाइम। और क्वेश्चन सॉल्व ना करें, रुकिएगा 2 मिनट के लिए, करके बाद समझाऊं पहले क्या चीजें हैं। एकदम भागिए मत, देखिए बहुत तेज बाइक चलाएं, गिरने का डर रहता है, गिर सकते हैं आप रास्ते में। आराम से चलाएं, बुद्धिमानों की तरह, धीरे धीरे हो जाएगा काम। अब ध्यान दो, जब आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल फिर से बोलो, फोकस करो क्या बोलने जा रहा हूं मैं, समझिएगा। ये बार बार नहीं बोलूंगा जो चल रहा है यहाँ पे। फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो पहले आप एक काम हमेशा चेक करेंगे कि सभी की यूनिट्स को सेम फैमिली बिलोंग करना पड़ेगा। ये सेकंड में ये km पर आवर नहीं चलेगा सर, फैमिली डिफरेंट है। बताओ ऐसा क्या कर दो कि फैमिली सेम हो जाए, क्या कर दिया इसको चेंज, मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड। या बहुत विद्वान बच्चा होगा, सर इन लोगों को छोड़ दीजिए, ये क्या बना दे आर में, तब भी चल जाता है, लेकिन वो सब टफ पड़ जाएगा आपके लिए, इसको आर में चेंज किया जाए। तो आइए, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, तो क्या करना चाहिए मेरे को, तो मैंने बताया अभी आपको
जो भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, वो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। कैंसिल बाई 2 टाइम, आंसर क्या आएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। जो भी नंबर दिया है km पर आवर में मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो उसमें भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई थिंक इट इज कैंसिल बाई 5 टाइम, तो 25 क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। अब टाइम को छोड़ दो एज इट इज, बिकॉज टाइम तो सही था। अब देखो सभी बिलोंग कर रहे हैं सेम फैमिलीज में, मीटर पर सेकेंड और क्या है सेकेंड है। अब क्या निकालना है, ए इज व्हाट क्वेश्चन मार्क, ए निकालना था। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन क्या होता है t। v क्या हो जाएगा, लिखा ही हुआ है 25 माइनस 10 डिवाइड बाई व्हाट 10 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 15/10, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, देखो आ गया। इसलिए मैं पॉज लीजिए, आराम भागिए मत, ऐसा ना कि मैं समझा तो आप ही लिख रहा है, फिर जब आप पूछे तो बताइए ना प्रॉब्लम में। ये सब ऐसा समझिए कैसे क्वेश्चन करना है, सबकी फैमिली आप चेक करेंगे पूरे क्वेश्चंस में। और ये जो मैं कर रहा हूं ना, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में आता है, कभी सेक्शन डी में आ गया 4 नंबर का न्यूमेरिकल, तो लेके फंसे रहेंगे आप। तो सभी ये बात ध्यान से फोकस करते रहना भी सही, सबकी फैमिली सेम करना है भाई, ये नहीं हो उसमें को किसी भी तरह। हाँ नहीं, फाइनल में शुरुआत में कुछ नहीं, यहां तक चमक रहा है, कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। अब कभी आया किलोमीटर पर आया तो आप चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ये वाला काम कर दिया मैंने, हटा रहा हूं इसको। आई गेस आपका आंसर आ गया होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ना बच्चों यहां तक, ठीक है, बोलो भाई सही है ना। अब थोड़ा सा एक स्टोरी सुनिए, कहानी क्या देखिए ध्यान से, उस कहानी से एक नई चीज आएगी, समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं आपको। देखो मैं कहीं जा रहा हूं, हाईवे पर हूं, बहुत तगड़ी स्पीड अभी चल रही है हमारे पास, स्पीड क्या है अपनी बहुत हाई है, मान लेते हैं 80 मीटर किलोमीटर पर आ रहा है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यस को दिया आप मीटर पर चाहे समझना, तो इसको मान लेते हैं कि हमारा स्पीड था, मान लेते हैं ये चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब आप चल रहे हैं इस वेलोसिटी के साथ, अब घर आने वाला है, तो क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, अब स्लो करेंगे कि बढ़ा देंगे, नहीं सर मैं सीधे पहुंच जाऊंगा बेडरूम में पहुंचा सीधे, ऐसा नहीं कि गेट तोड़ूंगा और सीधे पहुंच गया गेट, ऐसा नहीं है। अब ये सिचुएशन है कि अब आपको बाइक रोकना है, तो स्पीड क्या करेंगे, अब आप डिक्रीज करेंगे। जब स्पीड डिक्रीज करोगे तो ये मान लो अब क्या हो गया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लगे 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज वी आर कमिंग एट रेस्ट, ठीक है ना। अब ये बताओ इस पूरे सिचुएशन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कौन सी में दिख रही है, इनिशियल क्या है वेलोसिटी यहाँ पर, अब ये इनिशिएट करेगा और ये फाइनल है, क्योंकि अब यहाँ खत्म हो गया एक्टिव पाथ, ये क्या हो गया फाइनल, ठीक है। और इस पूरे ट्रिप के अंदर आपने टाइम क्या लिया पता है, सपोज करें टाइम दिया आपने 20 सेकंड फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ए निकालो, फॉर्मूला क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी होता था। अब ए कैसे निकलेगा, v कितना है 0 और u कितना है, और डिवाइड कितना हो जाएगा 20। यदि हम इसको सॉल्व करें तो -2 अपॉन 20, यदि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा। अब ये आंसर आके थोड़ा मेरे को सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज इसलिए कर दिया कि जब अभी तक से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर आंसर ये माइनस नहीं आता था, अब ये क्या आ रहा है माइनस आ गया। तो बच्चों याद रखना कि जब एक्सेलरेशन माइनस में आना स्टार्ट कर दे तो याद रखना कि जो एक्सेलरेशन है इसको नाम आप क्या देंगे, रिटार्डेशन देंगे। फिर से बोलूंगा, छापना नहीं है, समझना है, जो तो मैं बोलूंगा आपसे समझिएगा। इसे क्या बोलते हैं, या और बोलते हैं, इसका नाम है डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। सही जा रहा है। तो अब बताओ क्या आप ऑब्जर्वेशन कर पा रहे कि ये कब आता है, ये कब आता है बताओ। जब आपका फाइनल क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल हमेशा कम किससे होता है, इनिशियल से होता है। और एक बढ़िया सिचुएशन है जब कोई चीज रुकने वाली होती है, जब आपको रुकना होता है तो क्या करते हैं आप, कम करते हैं। जहां पे वेलोसिटी कम करेंगे तो क्या बोलेंगे, आएगा रिटार्डेशन। तो बताइए यदि वेलोसिटी को मैंने इंक्रीज किया है तो क्या आएगा, क्या आएगा, एएस आएगा, ए डबल सी। अब मैं वेलोसिटी को मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या आएगा, तब आएगा रिटार्डेशन। ये छोटी सी बात हमेशा याद रखें बच्चों आप। यदि वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा तो वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन, और ये डिक्रीज तो क्या वी आर गेटिंग रिटार्डेशन।
ठीक है सर, क्लियर चले। तब एक बनाइए हेडिंग, उसको लिखिए रिटार्डेशन, वन मोर हेडिंग से, और डी एक्सेलरेशन बोलता है। तुम उसको डिस्टर्ब बेटा कर रहे हो, तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो तुमको नहीं पढ़ना मन कर रहा है क्या? नहीं पढ़ना है तो जा सकते जाओ करने के लिए जाओ। तुमको तो नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तो यहाँ से गेट खोलो, सीढ़ी निकल जाओ, बाहर जाओ, कल से मत आना। फिर ज्यादा किसी को आ रहा है घर में आराम करिए, यहाँ मत आइए। क्या नाम होगा उसका? रिटार्डेशन व्हाट? डी एक्सेलरेशन। लिख लीजिए ऐसे। अब हेडिंग बना लिया आपने, अब क्या लिखिए उसको, क्या है इसका? लिखो डेफिनेशन, लिखो सिंपल डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बस जस्ट वन लाइन होता है इसका डेफिनेशन। नेगेटिव व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? रिटार्डेशन। लिख पा रहे हैं? अब कहीं हो सके तो ये सब चीजें नोट करिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसी को आप नोट कर लीजिए, आप समझ जाएगा। क्वेश्चन लिख के बोल दे रहा हूं फटाक से, उसके बाद समझिए इसको क्या करना है। लिखो, लिखो बाइक इज मूविंग विथ 100 मीटर पर सेकेंड। A bike is moving with 100 meter per second, comma, with 100 meter per second, comma, brakes are applied. ये बड़ा तगड़ा वर्ड है। ब्रेक्स जहां लगेगा पक्का आएगा क्या? डी एक्सेलरेशन। ये बात क्या रखना हमेशा, जहां ब्रेक लगा क्या आएगा? रिटार्डेशन। ये समझिए, इसे बता रहा हूं, ध्यान से फोकस करिए क्या बोल रहा हूं, जो वर्ड्स निकल रहा है मेरे मुंह से यहां से। ठीक है भाई, क्या लिखा? ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स आर अप्लाइड फॉर व्हाट? क्या करना है अपने को? फॉर स्टॉपिंग द कार। सॉरी, ये क्या लिया था अपने? बाइक। लिखो कॉमा करके। नाउ बाइक इज एट रेस्ट। in 50 सेकेंड। in 50 सेकेंड। लिखो फाइंड, एग्जाम में लिख के आएगा, फाइंड लिखेगा एक्सेलरेशन ऑफ बाइक, ए लिख के आएगा। अब आप समझिए कि वो ए है कि माइनस ए है, वो आप डिसाइड करेंगे अपने आंसर के थ्रू। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। अब सॉल्व करो क्वेश्चन। सर जैसे एक्सेलरेशन और करके रिटार्डेशन लिखिए तो क्वेश्चन में लिखना होगा कि नहीं, बस आंसर छोड़ दो, माइनस आएगा, समझदार लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गिवन लिखिए, टू शो करिए। फॉर एग्जांपल a = -10 मीटर। बस भाई आंसर फाइनल है। ब्रेक्स अप्लाइड कर दिया, वैसे भी न भी लिखे तो आप समझदार हैं, आप कंटेंट पढ़िए, आपको इंग्लिश आती ही पढ़ना। क्या लिखा है कि वो बाइक रुकने वाली है, और सर ने क्या, जो रुकता है तो क्या आता है? डी आता है, एक्सेलरेशन। भाई ठीक है, आंसर क्या आया? माइनस। और माइनस आते ही आप समझदार हैं क्या करना है आपको। और हो सके तो क्लाउड में आप ध्यान दें चीज को, ये क्लाउड जो बताता हूं ना, ये चीजें आपको काम आती है मल्टीपल चॉइस में, वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। जब v बड़ा है u से, बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा? सही है, पक्का है ना? अब मैं कहता हूं ये आ जाए, जब v छोटा हो जाए u से, तब क्या आएगा? तब आएगा डी एक्सेलरेशन, या बोलते हैं रिटार्डेशन आता है। सही है ना भाई, ये फंडा। अब इसके बाद एक चिंदी सा क्वेश्चन निकाल लेंगे तो मैं समझ जाऊं कि आप हो नहीं अभी का। एक तो बड़ा बढ़िया मसला बाकी है तो क्लास का, वो दिक्कत लिया तो काम हो गया। बहुत ही जबरदस्त चीज है, ये आपने बता लिया इसके बाद का, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ वो कॉन्सेप्ट चमक चुका है सेशन का, वही मेन है, बता लिया तो आपने। तो यहाँ तक सब लोग क्लास में फॉर्मेलिटी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो बता रहा हूँ वो फोकस करना, सबका आ गया? ठीक है, वो क्लाउड लिख लिया। अब मैं एक बात बोलूंगा,
सब अपना हाथ उठाएगा, वन मैन शो, प्लीज थिंक एंड टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करना, मैं बोल रहा हूं, बताइएगा ध्यान से। एकदम ग्रेट मोमेंट है ये, मैं इसको हमेशा वीएसटी में काउंट करता हूँ क्लास में। ये वेरी स्पिरिट टॉक है, मतलब एसटी भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जो बता दी तो आपने, देखता हूँ इसका आंसर आपने दे डाला तो लाइफ झिंगा लाला। आइए चेक करते हैं, बताना, ऐसे डिस्कस नहीं करना है आपको। बस में कोई कार मूव कर रहा है हाईवे पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बताओ क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। डोंट लिक आउट द आंसर, जस्ट पुट योर हैंड्स अप इन दिस वे। कोई कार मूव कर रहा है हाईवे पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिक्स वेलोसिटी, लुक एट दिस बाइक, ये फिक्स है, रुका हुआ है, निडल भी फिक्स है, निडल फिक्स है, इस वक्त कार का एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज द वीएसटी टॉक, ये वीएसटी है, ये बता लिया तो आपने, चमक गया कॉन्सेप्ट जो बताया आपने। डायरेक्शन एक ही है, हाईवे चल रहा है, अब नचाएगा तो स्पीड तो चेंज करना पड़ेगा उसको, स्ट्रेट चल रहा है तेजी से, एकदम कांस्टेंट है। आई कैन सी सो मेनी हैंड्स, एंड हैंड्स का पोस्चर बोलता है कि बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट है। ऐसे मत करिए, हाथ उठाइए ना, बढ़िया लगी, हाँ ऐसे नहीं, ये क्या, ये तो पार्शली करेक्ट है क्या, फुल्ली एकदम, ये सर मैं बताता हूँ, देखिए ये तगड़, देखिए क्या हाथ ऊपर उठा रहे हैं, क्या बात है, तुम बताओ, यू नो वेरी वेल। ही सेड 0, क्या सोच रहे हैं आप लोग, 0 और नॉट, पक्का? अब आंसर दे दिया, अच्छा उन्होंने, अब कोई और बच्चा मेरे को एक्सप्लेन करे 0 कैसे। 0 आंसर बहुत सही दिया बच्चे ने, वेरी नाइस। अब हाउ टू एक्सप्लेन इट, कैसे 0 होगा? अगेन आई गेट सो मेनी हैंड्स, क्या बात है, चमक गया कॉन्सेप्ट, चमक गया, चमक गया, हाँ बताओ। She said initial point है, final point से, point replaced by velocity, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल क्या है, सेम है, पक्का ना? सर मैं लगातार मूव कर रहा हूं ना, तो अभी कहीं बीच में ऑब्जर्व करिए मेरा ऑब्जर्वेशन, जो मेरा u है मेरा क्या होगा, v, बिकॉज ये भी 100 मीटर पर सेकेंड है और ये भी क्या है 100 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल, और टाइम में कुछ भी ले रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u अपॉन t, जब दोनों सेम ही हो गया तो 100 माइनस 100 डिवाइड बाई कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, 0 अपॉन समथिंग, मैथ्स क्या बोलता है, ऐसा क्या आएगा? ये बात हमेशा आप नोट डाउन रखें, ये हमेशा आता है मल्टीपल चॉइस में, बच्चों को फ्लैट करने के लिए बोलता है कि एक्सेलरेशन विल 0 व्हेन, 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कहीं करो, वीएसटी लिखो, वीएसटी लिखो, वेरी स्पेशल टॉक, बोलो कैसे इसको फ्रेम करना, लिख लीजिए पहले आप, लिखो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, when an object is moving with constant velocity, that means when object is moving with constant velocity, that means body is moving with zero acceleration। मतलब एक नया टॉपिक मिल गया आपको, कोई पूछ दिया तो कि क्या होता है जीरो एक्सेलरेशन, बोला यही होता है सर, ठीक है ना भाई? A body is moving with constant velocity, that means body is moving with zero acceleration, सही है? बिलीव मानिए, मुझे ये पता है कि मैं क्लास 9 पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं अच्छे से डीपली पढ़ा दूं मैं आपको, तो पहले आता है एक्सेलरेशन, एक आता है रिटार्डेशन, एक आता है जीरो एक्सेलरेशन, एक आता है यूनिफॉर्म, एक आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये 2 जाऊंगा तो आप पजल्ड हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि 9th के बच्चा है, लेवल ठीक है, इतना 3 आप रखिए, क्या एक्सेलरेशन, फिर क्या होता है रिटार्डेशन, क्या होता है जीरो एक्सेलरेशन, पक्की बात है? चले अब एक लास्ट क्वेश्चन बस आप कर लीजिए मेरे लिए, फटाक से लिखिए क्वेश्चन क्या है। इसके लिए हर बैच के बच्चे 2 ही पॉइंट बना पाते हैं, और 2 ही बन पाता है, शायद आप बनाने बात की बात है। लिखिए, differentiate between acceleration and retardation, ठीक है? पहला पॉइंट अपने से बनाइए, मैं आपको हेल्प करता हूं एज ए बेरा, आप बनाइए। Acceleration start from small a, retardation start from r, ये हो गया। नहीं ऐसा नहीं, लिख मत देना भाई, तुम्हें बताएगा, लिख के आ गए। पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल ए, रिटार्डेशन स्टार्ट फ्रॉम आर,
Acceleration, second letter is C. Here second letter is E. 2 पॉइंट बन गए बस. Third letter is again C. Third letter is T. करीब कितने लाखों पॉइंट बन जाएंगे तो यार, खूब पॉइंट बन जाएगा. बनाइए. Sir, they going to take पहला पॉइंट. Sir, acceleration was retardation. Acceleration always पॉजिटिव होता है, सही बात है. रिटार्डेशन हमें नेगेटिव होता है. एक पॉइंट तो बढ़िया लग रहा है मेरे को. हाँ, जो पॉइंट भी है. Sir, that initial velocity is always Greater than. greater than final velocity. Very nice. Final velocity is always smaller than initial velocity. That acceleration. Acceleration सही है. 2 पॉइंट तो हमको मिल रहा है. थर्ड मिल जा रहा है. एक बार फिर से 2 पॉइंट रिकॉल कर लेंगे. पहला क्या था? Acceleration always positive. Write down positive in magnitude. रिजल्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है. ऐसे लिखेगा ना. पॉजिटिव कुछ और समझ जाएंगे. वो क्या कुछ और बोलना चाह रहा है क्या? आप बोलिए कि acceleration is always positive in magnitude. रिजल्ट हमेशा क्या आता है इसका? पॉजिटिव आता है. प्लीज मेंशन इट. पूरा अच्छे से मेंशन करिएगा. मतलब अच्छे से. पानी पीना ही है तो पानी हम बिस्लरी का पिएंगे. एकदम क्लीन पानी चाहिए, एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पानी अच्छे से. इफ एंड बट ना रहते. फिर से आता हूँ. Acceleration is always in positive in magnitude. या रिजल्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. And that is always negative in result. हो गया एक पॉइंट. सेकेंड जो बच्चे ने भी किया, जब हम लोग ऐड किए थे, लिखे थे क्या? Initial velocity is always more than final. किसमें? Acceleration में. और यहाँ क्या होता है? Initial is less than final. लिख देंगे. थर्ड पॉइंट पूछा गया. Initial is more than. नहीं घबरा गया. हाँ. Initial is less than final. किसमें? Acceleration. Initial is more than final retardation. बहुत अच्छा. चलिए, आपको मुझसे बेहतर करना है. हल्का सा एक पॉइंट दिखा, एक बेहतर तो करना है थोड़ा सा. कुछ असर हुआ? हाँ है थर्ड पॉइंट. कैसे ये रिटार्डेशन कैन बी 0 नहीं है. 0 मतलब बड़ा अलग ही बन जाएगा. फिर वो नहीं. रिजल्ट चाहिए अपने को ऐसा. गुड गुड. क्या 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 In the case of acceleration, the final velocity can never be 0. In the case of retardation, the final velocity can be 0. फाइनल. सर लेकिन या मान लो कि बॉडी रुकने वाली अभी 1 पे ही हो, तब भी तो रोक सकते थे. ऐसा नहीं. सर वहाँ तो retardation. फिर नहीं यार. Acceleration is 0 नहीं सकता. नहीं 0 में से नहीं सकता ना. ये डिपेंड करता है मेरे ऑब्जर्वेशन पे. अब आप रुक गए तब मैं कर रहा हूँ. मैं मीन वाइल कर दूं आपका ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्वेशन मीन वाइल तो नहीं. 2 पॉइंट ही बन पा रहा है. वी कैन नॉट से ये स्केलर वेक्टर है. दोनों भाई हैं. दोनों क्या होते हैं? वेक्टर ही होते हैं. दोनों कहाँ से आते हैं? दे ऑलवेज कम फ्रॉम वेलोसिटी. दोनों वेक्टर है. ये भी नहीं बोल पाऊंगा. और कुछ है क्या? नहीं. हर साल मतलब 8-9 साल जितने चल रहा है कोचिंग यहाँ पर एक ही बनता है. 2 पॉइंट बस. हाँ. The rate of velocity, rate of change of velocity is known as acceleration. क्या है? कुछ आ रहा है. स्पार्क सही जा रहा है. इससे बोलना चाह रहा है. Yes, sir. Sir, गजब. sir, rate of change of velocity is known as acceleration and negative acceleration. इससे बेटर बनाने की एक्सेलरेशन ए से होता है. कुछ अलग दिखेगा ना. ए से होता है, ये आर से होता है. इतना आपने कर लिया है. कंटेंट सारा खत्म हो गया है. अब आपको पार्ट 1 के ऊपर न्यूमेरिकल्स करना है. वो खत्म तो आप पार्ट 2 पर आएंगे. तो कल आप न्यूमेरिकल्स करेंगे. बस हाँ 2 ही होता है. बस हो. ठीक है. थैंक यू सो मच.